छठ पूजा के दौरान गंगा नदी के किनारे एक नागा साधु हवा में उड़ने लगा। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। वाराणसी, उत्तर प्रदेश। छठ पूजा का त्योहार पूरे जोरों पर था। गंगा नदी के घाटों पर लाखों की भीड़ जमा थी। सूर्योदय से पहले ही लोग डुबकी लगाने, अर्घ्य देने और पूजा करने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। हवा में मिठास थी, अगरबत्ती की खुशबू, फलों की महक और घंटियों की आवाज। हर तरफ महिलाएं साड़ियां पहने, सिर पर डाला रखे गीत गाती हुई चल रही थीं। पुरुष परिवार की मदद करते, बच्चे उत्साह से दौड़ते भागते। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी छठ मैया के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय छठ मैया जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। मैं राजेश कुमार एक सामान्य पत्रकार हूं जो लखनऊ से वाराणसी आया था। मेरा काम था त्योहार की कवरेज करना, कैमरा साथ था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो मेरी जिंदगी बदल गया। मैं दशाश्वमेध घाट पर खड़ा था, जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है। सुबह के 4 बजे थे। अंधेरा अभी भी घना था, लेकिन दियों की रोशनी से घाट जगमगा रहा था। गंगा की लहरें धीरे धीरे बह रही थीं, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। अचानक भीड़ में हलचल मची। लोग एक तरफ देखने लगे। मैंने भी गर्दन घुमाई। वहां एक नागा साधु खड़े थे। नागा साधु, वे जो शरीर पर सिर्फ भस्म लगाते हैं, लंबे जटाएं, हाथ में त्रिशूल। वे कुंभ मेले में दिखते हैं, लेकिन छठ पूजा में दुर्लभ था। यह साधु करीब 60 साल के लगते थे, दुबले पतले, लेकिन आंखों में ऐसी चमक कि लगता था वे दुनिया से परे हैं। नाम था उनका बाबा निरंजन। लोकल लोगों ने बताया कि वे सालों से गंगा किनारे तपस्या करते हैं, लेकिन कभी किसी से बात नहीं करते। बाबा निरंजन घाट के किनारे बैठे थे, ध्यान में। लोग उन्हें घेरने लगे, लेकिन कोई करीब नहीं जाता। छठ पूजा में सूर्य को अर्घ्य देने का समय हो रहा था। महिलाएं गंगा में उतर रही थीं, डुबकी लगा रही थीं। अचानक बाबा खड़े हुए, हाथ ऊपर उठाए और वे मंत्र पढ़ने लगे। आवाज इतनी गहरी कि गंगा की लहरें रुक सी गईं। मैंने कैमरा ऑन किया, सोचा कोई अच्छा शॉट मिलेगा। लेकिन जो हुआ वह चमत्कार की शुरुआत थी। बाबा निरंजन के मंत्र पढ़ते ही हवा बदल गई। ठंडी हवा चलने लगी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो, लेकिन आसमान साफ था। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, गंगा की तरफ। उनके पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। हाँ, ऊपर, पहले 5 फुट। लोग स्तब्ध। मैंने आंखें मलीं, सोचा भ्रम है, लेकिन नहीं, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। बाबा हवा में तैर रहे थे, जैसे कोई पक्षी। वे गंगा के ऊपर चले गए। पानी को छुए बिना भीड़ में चीखें उठीं, चमत्कार, बाबा उड़ रहे हैं। एक महिला चिल्लाई। बुजुर्ग प्रणाम करने लगे। मैं करीब गया, लेकिन डर लग रहा था। बाबा की आंखें बंद थीं, मंत्र जारी। वे गंगा के बीचों बीच पहुंचे, हवा में रुके, फिर उन्होंने हाथ फैलाए। अचानक गंगा की लहरें उल्टी दिशा में बहने लगीं। हां, उल्टी। नदी का पानी ऊपर की तरफ उठने लगा, जैसे कोई फव्वारा। लोग पसीने से तरबतर। मेरे हाथ कांप रहे थे। कैमरा गिरते गिरते बचा। यह सिर्फ शुरुआत थी। बाबा ने आंखें खोलीं और उनकी आंखों से नीली रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज कि रात दिन जैसी हो गई। गंगा का पानी चमकने लगा, जैसे हजारों दिए जल उठे। लोग घुटनों पर गिर पड़े। एक बूढ़ा आदमी जो लकवे से पीड़ित था चिल्लाया, मेरा पैर, मैं चल सकता हूं। वह खड़ा हो गया, दौड़ने लगा। चमत्कार या क्या, मैं सोच रहा था, लेकिन आंखों देखी थी बाबा निरंजन का अतीत रहस्य से भरा था। लोकल किंवदंतियों के अनुसार वे हिमालय से आए थे, बचपन में अनाथ हो गए। फिर एक गुरु ने उन्हें योग और तंत्र सिखाया। नागा साधु बनने के बाद वे गंगा किनारे बस गए। लोग कहते थे कि वे 100 साल से ज्यादा उम्र के हैं, लेकिन दिखते 60 के। कभी खाते नहीं, सिर्फ ध्यान और गंगा जल। छठ पूजा में वे कभी नहीं आते थे, लेकिन उस साल क्यों, शायद कोई बड़ा कारण, घाट पर अब हजारों लोग थे। महिलाएं छठ के गीत गाने लगीं। हे सूर्यदेव, हवा में कंपन था। गंगा की लहरें अब रंग बदल रही थीं, नीली, हरी, लाल, जैसे इंद्रधनुष पानी में उतर आया। लोग पसीने छूट रहे थे, क्योंकि यह सामान्य नहीं था। मैं बाबा के करीब पहुंचा। उन्होंने मुझे देखा, जैसे जानते हो। बेटा, यह चमत्कार नहीं, शक्ति है, गंगा मां की शक्ति, उन्होंने कहा।
उनकी आवाज गूंज रही थी, जैसे हजारों लोग बोल रहे हों। मैंने पूछा, यह कैसे? वे मुस्कुराए। योग से, सालों की तपस्या से। लेकिन आज छठ पूजा में सूर्यदेव ने मुझे चुना। अब सूर्योदय का समय हो रहा था। बाबा हवा में ही रुके थे। उन्होंने हाथ जोड़े सूर्य की तरफ। बाबा अब नीचे उतर आए। लहरें शांत, सूर्य निकला और अर्घ्य का समय। लेकिन अब पूजा अलग थी। चमत्कार के बाद घाट पर सन्नाटा। लोग घर लौटे, लेकिन कहानियां फैल गईं। मैं वापस लखनऊ गया, लेकिन नींद नहीं आती। सपनों में बाबा आते। मैंने रिसर्च की। पता चला ऐसे चमत्कार पहले भी हुए हैं। कुंभ में, हरिद्वार में नागा साधु योग से असंभव करते हैं, लेकिन यह इतना बड़ा। शायद छठ पूजा की शक्ति। यह घटना मेरे लिए जीवन का सबक थी। विज्ञान से परे कुछ है। चमत्कार, विश्वास। अगर आप सुन रहे हैं तो सोचिए, क्या आप तैयार हैं ऐसे चमत्कार के लिए? इस कहानी से यह सीख मिलती है, आस्था में शक्ति है जो विज्ञान से परे है। अगर आपने यह सुना तो अपनी आस्था को मजबूत करें। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया जरूर लिखें। धन्यवाद।